तो दोस्तों, क्या आप भी किसी लीगल मैटर में फंस गए हैं और तुरंत उस पर रोक लगाना चाहते हैं? तो स्टे ऑर्डर आपके लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं मोहित लखनऊ प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। आज हम समझने वाले हैं कि स्टे ऑर्डर क्या होता है, स्टे ऑर्डर कैसे लिया जाता है और इसको स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी जानकारी को समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब सबसे पहले अपने पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि स्टे ऑर्डर क्या होता है। तो स्टे ऑर्डर एक टेम्परेरी ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट द्वारा दिया जाता है और ये ऑर्डर ज़्यादातर सिविल केसेस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के मामले में, या फिर इवेक्शन केस हो गए, या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले जितने भी मैटर होते हैं, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। तो अब अगर इसको एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए कि ए और बी व्यक्ति के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर कोई लड़ाई चल रही थी और जो ए व्यक्ति है उसको लगता है कि जो बी व्यक्ति है वो बिना किसी लीगल राइट्स के उस प्रॉपर्टी पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो जो ए व्यक्ति है वो क्या कर सकता है कि वो कोर्ट में जाकर स्टे ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकता है, जिससे कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा उसको टेम्परेरी के लिए रोक दिया जाए। और जब तक कि कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता है तब तक उस पर स्टे ऑर्डर लगा रहेगा। तो अब यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, हमने ये समझ लिया कि स्टे ऑर्डर क्या होता है। तो अब अपने दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जो स्टे ऑर्डर होता है वो लिया कैसे जाता है। तो अब इसको बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया को कैसे क्या होता है। तो देखिए, जब भी आप स्टे ऑर्डर लेने जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको किसी एक्सपीरियंस्ड वकील की ज़रूरत होगी। आप किसी भी एक्सपीरियंस वकील के पास जाएंगे और उसको अपना केस बताएंगे। फिर उसके बाद में आपका जो केस होगा वो उसको पूरा एनालिसिस करेगा और एनालिसिस करने के बाद में आपको बताएगा कि आपको स्टे ऑर्डर मिलने के कितने चांसेस हैं और आपका केस कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर अब यहाँ पर बात आती है कि स्टे ऑर्डर लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अब सबसे पहले जिस डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो होगा आपका प्रॉपर्टी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट, जैसे कि रजिस्ट्री हो गई, सेल डीड हो गया, या फिर लीज एग्रीमेंट। फिर जो हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट है वो होगा इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि वह प्रूफ जिससे कि प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है ये साबित होता हो। फिर जो तीसरा डॉक्यूमेंट आपको उसमें लगाना है वो उसमें आपकी प्रॉपर्टी के टैक्स की रिसिप्ट्स लगेंगी, जो कि ओनरशिप प्रूफ करने के लिए वहाँ पे आपको लगेगा। फिर ये चौथा डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको लगेगा वो होगा म्युनिसिपल अप्रूवल या फिर लेआउट प्लान। फिर जो पांचवा डॉक्यूमेंट आपको उसमें लगाना है वो एक लीगल नोटिस होगा जो आपने सामने वाली पार्टी को दिया हो, या नहीं भी दिया हो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। फिर साथ में आपको फोटोग्राफ या वीडियो का एक एविडेंस भी इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा जिस प्रॉपर्टी पर भी आपका इलीगल एक्टिविटी हो रही हो। इसके बाद फिर आपका जो केस है वो वकील कोर्ट में अप्लाई कर देगा। अब या तो ये केस सिविल कोर्ट में जा सकता है या फिर हाई कोर्ट में जा सकता है, अब वो केस की सीरियसनेस पर डिपेंड करता है। फिर जब आपका केस कोर्ट में चला जाएगा इसके बाद में फिर जो आपकी डिटेल्स होंगी वो आपको देनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका नाम, आप स्टे ऑर्डर क्यों लेना चाहते हैं, आपको इसका पूरा रीज़न बताना पड़ेगा कि आपको स्टे ऑर्डर क्यों चाहिए, और बिना स्टे ऑर्डर लिए आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है ये रीज़न भी आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपके केस में जो जज होगा वो इसकी पूरी सुनवाई करेगा, और अगर जज को लगता है कि स्टे ऑर्डर देना ज़रूरी है तो वो तुरंत स्टे ऑर्डर वहाँ पर दे देगा, जो कि रिटर्न में होता है। और जब तक कि पूरा केस फाइनल नहीं हो जाता है तब तक आपका जो स्टे ऑर्डर है वो लगा रहेगा। लेकिन अब एक बात यहाँ पर और भी आती है कि अगर आपका केस लंबा चल रहा है तो फिर आपको बीच बीच में अपने स्टे ऑर्डर को रिन्यूअल भी कराना पड़ सकता है, क्योंकि ये टेम्परेरी समय के लिए ही होता है। तो अब हमने समझ लिया कि स्टे ऑर्डर आपको कैसे मिलता है। अब सबसे मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं कि स्टे ऑर्डर मिलने के बाद में इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। अब इसके ऊपर कई लोगों ने मुझे कमेंट भी करके पूछा था कि सर स्टे ऑर्डर का इफेक्ट क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो चलिए अब इस चीज़ को भी बहुत ही ध्यान से समझ लेते हैं। तो अब देखिए, स्टे ऑर्डर लेने का जो सबसे पहला फ़ायदा है वो ये होता है कि इसमें आपको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है। फिर जो इसका दूसरा फ़ायदा है वो ये होता है कि जो अपोजिशन पार्टी होती है, यानी कि जो दूसरी पार्टी होती है, वो स्टे ऑर्डर मिलने के बाद आपकी प्रॉपर्टी पर कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकती है। और अगर मान लीजिए कि अगर सामने वाली पार्टी आपकी प्रॉपर्टी पर कोई गलत तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रही है या इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रही है तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल होता है, जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है, यानी कि उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है और साथ ही उसको जेल भी हो सकती है। और एक फ़ायदा इसमें आपको और भी होता है, अगर आपने स्टे ऑर्डर लिया है तो वो फ़ायदा क्या है कि अगर सामने वाली पार्टी गलत तरीके से उस पर कब्जा कर रही है या फिर आपको डरा धमका कर उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है तो आप पुलिस प्रशासन से इसकी पूरी मदद ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास में स्टे ऑर्डर है तो पुलिस प्रशासन आपकी पूरी तरीके से इसमें हेल्प करेगा।
तो दोस्तों देखा आपने कि स्टे ऑर्डर कितना पावरफुल टूल है जो कि आपको किसी भी इमरजेंसी लीगल सिचुएशन से बचाने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों इसका कोई भी मिसयूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप स्टे ऑर्डर लेते हैं तो वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप स्टे ऑर्डर क्यों ले रहे हैं। और अगर जज को लगता है कि आप गलत तरीके से स्टे ऑर्डर ले रहे हैं तो जो केस होता है वो आपके ऊपर उल्टा भी हो सकता है। और स्टे ऑर्डर की अगर आपको ज़रूरत है तो आप किसी एक्सपीरियंस लॉयर की मदद लें और कोर्ट के जितने भी प्रोसीजर होते हैं उसको फॉलो करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और प्रॉपर्टी से जुड़ी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।